रूपकुंड डीएनए का महाखुलासा। दो अलग दुनिया। दक्षिण एशिया से आए यात्री, दूर भूमध्य सागर था। आधुनिक डीएनए रहस्य सुलझा। एक ही मंजिल, एक ही अंत। आइए इस रहस्य के सबसे रोमांचक और वैज्ञानिक पहलू की गहराई में उतरते हैं। डीएनए रिपोर्ट का वह खुलासा जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों के होश उड़ा दिए। यह हिस्सा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने उस रूपकुंड की पुरानी थ्योरी को गलत साबित कर दिया कि ये सभी लोग एक ही दुर्घटना ओलों की बारिश में मरे थे। साल 2019 में भारत, अमेरिका और जर्मनी के 28 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर रूपकुंड के 38 कंकालों का गहन विश्लेषण किया। जब रिपोर्ट आई तो वह किसी जासूसी उपन्यास के क्लाइमेक्स जैसी थी। अब तक माना जाता था कि ये सभी लोग 9वीं शताब्दी 800 एडी के आसपास मरे थे, लेकिन कार्बन डेटिंग ने बताया कि रूपकुंड के इन कंकालों के बीच 1000 साल का अंतर है। रूपकुंड में पहला समूह लगभग 800 ईस्वी 9वीं सेंचुरी का है। ये मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई भारतीय मूल के लोग थे। रूपकुंड का दूसरा समूह यह सबसे चौंकाने वाला था। ये लोग 1800 ईस्वी 9वीं सेंचुरी के आसपास मरे थे, यानी जब भारत में अंग्रेजों का शासन फैल रहा था तब भी यहां मौत का तांडव हुआ था। रूपकुंड हिमालय की गहराई में छिपा एक रहस्य। क्या ये हड्डियां यूनान से आए प्राचीन यात्रियों की हैं? विदेशी, इतनी ऊंचाई पर, इतने दूर। शोध जारी है पर रहस्य गहरा है। डीएनए रिपोर्ट ने साबित किया कि रूपकुंड के दूसरे समूह के लोग भारत के नहीं, पूर्वी भूमध्य सागरीय इलाके के थे, जो आज का यूनान और क्रीट द्वीप है। हाँ, ये रहस्य सुलझ गया। सवाल ये उठता है, 1800 के दशक में यूनान से लोगों का एक पूरा जत्था हिमालय की 16,500 फीट की ऊंचाई पर रूपकुंड, जहां ऑक्सीजन भी कम है, क्या करने आया था? क्या यूनान के लोग किसी गुप्त व्यापारिक रास्ते की तलाश में थे? प्राचीन यूनान के लोग समुद्री मार्गों के जरिए भारत और मिस्र तक पहुंचते थे। आइए जानते हैं, क्या यूनानी लोग किसी खोए हुए खजाने या आध्यात्मिक शक्ति की खोज में रूपकुंड आए थे? सबसे बड़ी पहेली यह है कि रूपकुंड में यूनानी लोग के साथ कोई स्थानीय पर गाइड होने के सबूत भी नहीं मिले। क्या रूपकुंड में ओलों की थ्योरी आज भी सच है? हिमालय की वसीय झील, जहां हजारों साल पुराने मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि रूपकुंड में मौत का कारण भले ही ओले रहे हों, लेकिन यह घटना एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई। शीघ्र चलो, मां नंदा देवी हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। पत्थरों के पीछे छिप जाओ, देवी हमारी रक्षा करेंगी। धीरे जाओ, तेजी से चलो। रुको, ओले गिर रहे, चलो। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। श्रद्धालु रुको मत, मंजिल पास है। धीरते रहो, हमारी मंजिल नजदीक है। देखो रूपकुंड, हम पहुंच गए। ऊपर देखो, ओले गिर रहे। शरण हो देवताओं की कृपा में। चलो मेरे साथ, हम पहली बार रूपकुंड जा रहे हैं। वो आसमान पर कोई पा रही है। हम पहुंच गए। देखो रूपकुंड, ये तो एक चमत्कार है। पहाड़ों के बीच इतना सुंदर तल है। शायद हम पहले वे लोग हैं जो यहाँ आए हैं। ये स्थान हमेशा के लिए याद रहेगा। पहली बार। देखो वो झील, हम पहुंच गए। लेकिन ये क्या है? मेरी तो बढ़ रही है। दूसरी बार रूपकुंड लगभग 1000 साल बाद यूनानी यात्रियों का एक छोटा समूह ठीक उसी जगह पार्क किया। देखो हम पहुंच गए, यही वो जगह है। हाँ, लेकिन ये बारिश, आसमान अचानक कैसे बदल गया? अरे नहीं, ये तो वही क्रूर मजाक है जो पिछली बार हुआ था। प्रकृति का मजाक। भीगने से पहले कोई शेल्टर ढूंढते हैं। रूपकुंड में यूनानी यात्रियों का एक छोटा समूह ठीक उसी जगह पहुंचा और उनके साथ भी प्रकृति ने वही क्रूर मजाक किया। पहली बार रूपकुंड भारतीय तीर्थयात्रियों का एक बड़ा जाति कथा के अनुसार ओलों की चपेट में आया। देखो ओले गिर रहे हैं, सब शरण लो। मत करो।
यह पथ कठिन है, परंतु हमारी आस्था अटल है। नंदा देवी हमारी रक्षा करेंगी। हाँ, चलते रहो, लक्ष्य निकट है। रूपकुंड की कहानी का एक और पहलू है नंदा देवी राजजात यात्रा। यह यात्रा हर 12 साल में एक बार होती है और इसे दुनिया की सबसे कठिन पैदल यात्राओं में से एक माना जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रूपकुंड उसी रास्ते पर पड़ता है जहां से नंदा देवी अपने ससुराल कैलाश जाती है। वाह, यह तो बहुत दिलचस्प था। यही दलित रास्ता है। रूपकुंड के रास्ते में जूते पहनना, शोर मचाना या मांस मदिरा का सेवन करना आज भी वर्जित माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि जो भी इन नियमों को तोड़ता है, पर्वत की रक्षा करने वाली शक्तियां उसे दंडित करती हैं। आज का मंजर एक मरता हुआ रहस्य। रूपकुंड का आज का मंजर एक मरता हुआ रहस्य। ये गहरी नीली झील हवाओं में बह रही हैं। ये अस्थियां एक मरते हुए राज की गूंज है। विडंबना यह है कि रूपकुंड का रहस्य सुलझने के बजाय खत्म होता जा रहा है। अरे देखो, रूपकुंड की हड्डियां। टूरिस्ट लोग इन्हें यादगार के लिए साथ ले जाते हैं। भी एक ले लूंगी। हाँ, सोवेनिर्स के लिए परफेक्ट। ये इसका ले लेती हूँ। मैं भी एक रख लेता हूँ। चलो वापस चलते हैं। बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे रूपकुंड बचे कुचे साक्ष्य सड़ रहे हैं। बाल, चमड़ा और कपड़े तेजी से नष्ट हो रहे हैं। यह हमारी जलवायु परिवर्तन की चेतावनी है। अगर आप आज रूपकुंड जाएं, तो आपको वह झील उतनी ही शांत और सुंदर दिखेगी, लेकिन उसके पत्थरों के नीचे दबे हुए फटे हुए सिर आज भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हिमालय की गोद में आस्था और मौत के बीच बस एक पल का फासला है। ओम नमः शिवाय।